हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसबीआई क्लर्क 2024 के मेंस की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। मैंने अभी रिसेंटली 2 से 3 वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें मैंने जीए के एनालिसिस के ऊपर एंड मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर देखना। उसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मेंस की स्ट्रैटेजी बताइए। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। इससे ये पता चलता है आप अपनी पढ़ाई को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर कितने सीरियस हैं एंड कितने पॉजिटिव हैं कि आपको लग रहा है कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, अब हमको साथ में मेंस को लेकर चलना है। इस वीडियो में मैंने मेन से रिलेटेड सब कुछ कवर कर दिया है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो हेल्पफुल लगी। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोस लेकर आने के लिए। तो बिना कुछ लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो एसबीआई क्लर्क मेंस है वो आपका एक्सपेक्टेड मंथ है उसका अप्रैल। तो अराउंड आपके पास अभी 75 डेज है प्रिपरेशन के लिए। तो इसी बीच में आपका प्रीलिम्स का भी एग्जाम होगा एंड उसके बाद जो है आप अपना पूरा फोकस मेंस के लिए दे सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पहले अपना प्रीलिम्स को सॉर्ट करना है। ये नहीं कि आपके प्रीलिम्स में अभी 70-60s पे परसेंटाइल आ रहे हैं या फिर आप उसमें ही अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो एंड आप मेंस को साथ में लेकर चलने की सोच रहे हो। क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो मेंस की पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी, अभी फ़िलहाल आपको यही टारगेट रखना है कि आप जितने भी मॉक्स दे रहे हो उसमें आपको जो प्रीलिम्स लेवल के मॉक्स है उसमें आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट आपका 80 परसेंटाइल अबव आना चाहिए। अगर आप 75 परसेंटाइल के अराउंड भी हो तो मैं आपको ये बोलूँगी अभी भी आपके पास टाइम है। इसको आपको बढ़ाकर 80 परसेंटाइल पर लेकर जाना है एंड अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए 90 परसेंटाइल एंड अबव। क्यों? क्योंकि ये जो होता है एक सेफ स्कोर, सेफ परसेंटाइल होता है। इससे आप जो है कंफर्म हो जाते हो कि हमारा प्रीलिम्स तो सॉर्टेड है, अब हमको जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो मेंस के प्रति रखना है। इसके बाद आप अगर अभी 2 से 3 घंटे भी निकाल पा रहे हो, क्योंकि देखिए अभी कई बच्चे होंगे जो अभी प्रीलिम्स को लेकर ही स्ट्रगल कर रहे होंगे या फिर अभी एवरेज स्कोर कर रहे होंगे, बट फिर भी वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है कि हमको मेंस भी साथ में लेकर चलना है। तो अगर उनको ऐसा डर लग रहा होगा कि हमें बहुत टाइम देना पड़ेगा क्या, तो अगर आप डेली 2 से 3 घंटा भी देते हो और एंड बाकी का जो टाइम है वो प्रीलिम्स को देते हो तो भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। प्रीलिम्स को एंड मेंस को आपको साथ में लेकर चलना है। ये नहीं कि आपके प्रीलिम्स में अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं तो आप प्रीलिम्स को पूरा ही साइडलाइन कर दोगे, वैसा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि जब आपका प्रीलिम्स पास में आएगा तब तक आपकी स्पीड में बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये नहीं करना है हमको, इसीलिए प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना है। मेंस में आपका आता है करंट अफेयर्स, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपको 6 मंथ्स का पढ़ना है, आइडियली 6 मंथ्स का बोला जाता है, बट कई बच्चे होंगे जो शुरू से साथ में लेकर नहीं चल पाए होंगे, तो मैं उनके लिए बोलूँगी फॉर द टाइमिंग आप 4 to 5 मंथ्स का कवर करने की पूरी कोशिश करिए एंड इसको इतने अच्छे से पढ़ना है कि इसमें से अगर आप 4 महीने का भी पढ़ रहे हो तो आपको इतने अच्छी तरीके से पढ़ना है कि उन 4 महीने में से जो भी क्वेश्चन आए आप उसको कवर कर पा रहे हो। उसके बाद आता है प्रॉपर रिविजन करके जाना है आपको, एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करके जाना है। क्विजेस आप दीजिए, क्विजेस वाला पार्ट बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्विजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से करके जाना। अभी मैंने जो रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी एसबीआई क्लर्क जीए एनालिसिस वाली, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगी ज़रूर से जाकर दीजिए। वहां पर मैंने आपको टॉपिक वाइज एंड मंथ वाइज वेटेज बताया है, तो उससे आपको पता चल गया होगा कि पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए वो बैंकिंग अवेयरनेस से आए हैं। एंड स्मार्ट कीड़ा के मॉक ड्रिल में आपको बैंकिंग अवेयरनेस की अलग से पीडीएफ मिल जाएगी हर मंथ की। तो मैं बोलूँगी कि उसको ज़रूर से कवर करके जाना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको। एंड करंट अफेयर्स का सोर्स तो मैं आपको हमेशा से यही रिकमेंड की हूँ, स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्विजेस भी मैंने जो आपको बोला था देने के लिए वहीं मिल जाएंगे। एंड अगर आप परचेस करने का सोच रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि उनके वेबसाइट पे अभी ऑफर चल रहा है। तो उसका जो लिंक है एंड बाकी डिटेल्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, आप जरूर से जाकर देखना। ये ऑफर सिर्फ 2 दिन और रहेगा। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या करना है, मीन्स लेवल आरसी को इंक्लूड करना स्टार्ट करना है। स्टार्ट
करो पहले एक मेंस लेवल आरसी से। अगर आप टाइम वेल मैनेज कर पा रहे हो एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इससे ज़्यादा और अपने आप को पुश कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगी कोशिश करिए 2 मेंस लेवल की आरसी को आप सॉल्व करिए। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इंग्लिश में आप क्या-क्या सोर्स ऐड कर सकते हो मेंस के लिए। निमिषा मैम के टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ पे आपको उनकी मेंस चेकलिस्ट मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। वो जो उनके टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो आप क्या कर सकते हो, मेंस की चेकलिस्ट उनकी ज़रूर से सॉल्व करना, वहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिए रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस का सोर्स होता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने 2-3 चेकलिस्ट सॉल्व कर ली, उसके बाद एक आध दिन आप क्या करना, सेक्शनल टेस्ट दे देना। इससे क्या होगा कि टाइम मैनेज करने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप चाहो तो सेक्शनल टेस्ट आप सबमिट करके भी दे सकते हो, कई बार टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो हम फुल फ्लेज तरीके से टाइमर के साथ मॉक्स नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में कोई बात नहीं, ज़्यादा बर्डन फील मत करना। आप क्या करना, सबमिट करके दे देना। मेंस का मॉक भी आप सबमिट करके अभी दे सकते हो। एक रिकमेंडेशन मैं ये दूंगी, कई बार जो होता है प्रीवियस ईयर के मेंस के मॉक्स भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे 2023 के मेंस के मॉक्स भी अवेलेबल होंगे। अगर कहीं आपको मिलते हैं तो पहले 2023 के मेंस के मॉक्स सबमिट करके या कैसे भी सॉल्व कर लेना, देन इस साल के मॉक्स को आप टारगेट करना। इससे क्या होगा कि आपको कंटेंट काफी सारा मिल जाएगा। क्वांट्स के लिए आपको क्या करना है, डेली आपको हाई लेवल डीआई सॉल्व करनी ही है। एंड इसके लिए भी मैंने हमेशा आपको एक सोर्स रिकमेंड किया है, वो है हर्षल सर का यूट्यूब चैनल। वहाँ पर आपको बहुत सारी मीन्स लेवल अनलिमिटेड वीडियोस आपको मिल जाएगी। उनके वीडियोस देखिए, वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखिए। उन्हीं के वीडियोस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करिए, वो सॉल्व करने का तरीका वहाँ बताएंगे आपको। एंड एडवांस क्वाड्रेटिक वाला जो आपका पोर्शन है उसको भी ज़रूर से कवर कर लेना। मेन तो आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हाई लेवल डीआई एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेम गोज फॉर रीजनिंग। क्वांट्स के लिए आप वीडियो सोर्स रिफर कर सकते हो, बट मैं बोलूंगी कि रीजनिंग के लिए वीडियो सोर्स बिल्कुल भी रिफर मत करना, क्योंकि रीजनिंग आप जितना ज्यादा खुद से सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। वीडियो से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। पहले जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स है, पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, उसमें मेंस लेवल की थोड़ी बहुत वीडियोस देख के पहले सीख लो कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद आप क्या करना है, जो प्रैक्टिस वाला फेज होता है ना, वो आपको खुद से करना है, क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना है, तब वीडियोस देखना आप बंद कर देना। सेम रीजनिंग के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। एंड सेक्शनल टेस्ट आप सबमिट करके दे सकते हो। एंड कभी आपने मॉक सबमिट किया तो वहां से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं मेंस के मॉक्स की। कितने मॉक्स आपको आइडियली देने चाहिए, कि आप एटलीस्ट एक मेंस का मॉक दीजिए 1 वीक में। सो नियरली आपका प्रीलिम्स होते तक 3 to 4 मेंस के मॉक आप दे चुके होंगे। अगर 3 से 4 इज टू मच फॉर यू, तो मैं आपको बोलूंगी कि कोशिश करना एटलीस्ट 2 मेंस के मॉक आप दे दो। अब आपको सबमिट करके देना है या टाइमर के साथ देना है प्रीलिम्स के पहले, वो आपके ऊपर, डिसीजन आपके ऊपर है। बट वंस आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आपको टाइमर के साथ भी मेंस के मॉक्स देने हैं, तभी आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, वरना कोई यूज नहीं है। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको। जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे क्वांट्स रीजनिंग के मैंने प्रैक्टिस सोर्सेज बताए, तो आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में एक बार जैसे आपने सेक्शनल टेस्ट को इंक्लूड कर लिया वैसे कर सकते हो। मॉक टेस्ट दोगे तो आप उसको 2 दिन में एक मॉक टेस्ट को भी, जैसे आज आपने मॉक टेस्ट को दिया या सबमिट कर दिया आपने, तो उसको कल तक भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज मेंस का मॉक दिया तो आज ही उसको खत्म करना है, बिकॉज कई बार टाइम मैनेज करने के लिए काफी दिक्कत आती है। तो मैं एक चीज और बोलूंगी, प्रीलिम्स एंड मेंस को मैनेज करने के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका प्रीलिम्स में जो है परसेंटाइल या स्कोर गिर रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, तो मैं आपको बोलूंगी कि तब आप क्या करना, मेंस का जो टाइम दे रहे हो उसको कम करके आप प्रीलिम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाना, बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू एज ऑफ नाउ। फिर जैसे ही आपको लगता है कि नहीं प्रीलिम्स में मेरा सॉर्टेड है, तब आप क्या कर सकते हो, मेंस की प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम जो है वो बढ़ा सकते हो। सो एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड मैथ्स
जो है बिल्कुल भी स्किप मत करना। भले आप कितनी भी मेंस की तैयारी फुल फ्लेज करना स्टार्ट कर दो, बट स्पीड मैथ्स एंड रीजनिंग के जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है, जो मैंने आपको डेली टू डू लिस्ट दी थी, उसको ज़रूर से कर लेना। वो जो टू डू लिस्ट है वो मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में अपलोडेड है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। उसको स्किप मत करना, क्योंकि उसमें अगर आप उसको स्किप करोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके ज़रूर बोलना। एंड और कौन से टॉपिक्स एंड एरियाज है आप जो चाहते हो कि मैं कवर करूँ, वो मुझे बता देना। तो जैसे मैंने इसको कवर किया, मैं वो भी कवर कर दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।